श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना परिवार में शिष्टता का वातावरण प्रचलित रहना चाहिए। सभी सदस्य एक दूसरे को सम्मान दें। अपनी सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए और आत्म सुधार के लिए परिवार बहुत ही उपयुक्त माध्यम है। परिवार में स्वाध्याय की प्रवृत्ति जरूर विकसित करें, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से ही मनुष्य अपने अंदर की गंदगी पहचान पाता है। परिवार की हर छोटी बड़ी समस्या के बारे में परिवार के हर सदस्य को सोचने और परामर्श देने के लिए उत्साहित करना चाहिए, जिससे हर सदस्य को लगता है कि हमारा भी परिवार के प्रति उत्तरदायित्व है और हमारा भी कुछ योगदान है। परिवार में वार्तालाप ऐसा हो कि उससे आपस में कटुता न पड़े। एक दूसरे के दृष्टिकोण को सम्मान दें, भले ही उससे आप सहमत न हो। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वच्छता एवं सुव्यवस्था की आदत घर के प्रत्येक सदस्य में डाली जानी चाहिए। व्यक्तित्व की अतिरिक्त स्वच्छता का संबंध मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक प्रगति से तो है ही, स्वास्थ्य से भी है। बाहरी स्वच्छता का भी स्वास्थ्य एवं मानसिक प्रसन्नता से सीधा संबंध है। घर के सभी सदस्यों को प्रातः उठकर शौच आदि कर्म से निवृत्त हो मंजन एवं स्नान करने का नियमित अभ्यास होना चाहिए। बचपन से ही यदि शौच या मंजन की नियमितता की आदत नहीं बनी तो बाद में शौच की अनियमितता पेट संबंधी गड़बड़ियों का कारण बनती है। मंजन न करने से दांत मसूड़े खराब हो जाते हैं। युवावस्था में ही दांत दर्द एवं दांतों के गिरने के कष्ट का सामना करना पड़ता है। जिन्हें नित्य स्नान का अभ्यास नहीं रहा या स्नान के संबंध में जिनके स्वभाव में आलस्य प्रमाद जड़ जमा बैठा हो, उनके हाथ मुंह धोकर चेहरे पर क्रीम पाउडर लगा लेने की आदत बन जाती है। ऐसों के शरीर से पसीने की दुर्गंध निकलती है और अस्वच्छता से फुंसियां, रक्त विकार आदि उत्पन्न होते हैं। ठीक से स्नान करने का भी हमारे यहाँ अधिकांश लोगों को अभ्यास नहीं कराया जाता है। किसी प्रकार नदी तालाब में डुबकी लगा लेना या बाल्टी 2 बाल्टी पानी लोटे से शरीर के ऊपर डाल लेना स्नान नहीं है। ऐसे नहाने की आदत बन जाने पर रोज रोज नहाने वालों के शरीर में भी मैल की परत जम जाती है। घुटने, कोहनी, कनपटी, टखने, एड़ी जैसे जगहों में ऐसे लोगों के प्रायः मैल जमी देखी जाती है। अतः ठीक से स्नान कर मैल छुड़ाने और तौलिए से शरीर रगड़कर पोंछने की आदत हर सदस्य को, हर बच्चे को डाली जानी चाहिए। यही बात कपड़ों के बारे में है। अंदर मैली कुचली चड्डी बनियान या गंदा पेटीकोट आदि पहनकर ऊपर से चमकती हुई साड़ी या धोती कुर्ता, पैंट पतलून पहन लेना वस्त्रों की स्वच्छता नहीं है। शरीर के अंदर पहनने वाले कपड़े भी सदा स्वच्छ होने चाहिए। उन्हें नित्य धोया जाना चाहिए। ऊपर पहनने वाले कपड़े भी अपनी शक्ति के अनुसार सादे, अच्छे एवं स्वच्छ रहें। प्रत्येक सदस्य शौचालय एवं स्नान घर स्वच्छ रखने में सहभागी बने। ये प्रवृत्ति परिवार में विकसित की जानी चाहिए। फ्लश सिस्टम के पाखाने हों तो उनमें पर्याप्त पानी डाला जाए तथा ब्रश, विम आदि द्वारा उनकी सफाई की जाए। कच्चे पाखानों में रेत या राख का टोकरा भरा रहे। हर सदस्य मल विसर्जन के बाद उसे मैले पर ऊपर से डाल दे और टोकरा भर के फिर रख दे। मेहनत द्वारा नियमित सफाई की व्यवस्था की जाए। भली भांति पानी डालकर कड़ी बुहारी द्वारा धोया जाए और फिनाइल मिला जल छोड़ा जाए। पेशाब जाने के बाद भी हर व्यक्ति को पानी डालने की आदत होनी चाहिए। देहातों में भी गड्ढे वाले पाखाने और पेशाब घर बनाए जाने चाहिए, ताकि जहां तहां गंदगी न फैले और न ही परेशानी उठानी पड़े या बेपर्दगी अपनानी पड़े। साथ ही उसका इस्तेमाल खाद के रूप में हो सके। गड्ढे न बन पाए तब तक लोटे के साथ खुरपी लेकर जाने की परंपरा डाली जाए और खुरपी से गड्ढा खोदने के बाद वहीं मल त्याग किया जाए तथा उसे ढक दिया जाए। मल मूत्र विसर्जन के स्थानों पर नाक बंद करके जाना और जैसे तैसे भागने की सोचना स्वच्छता प्रियता नहीं है।
उन स्थानों को स्वच्छ रखना ही स्वच्छता है। ये बात हर एक को सिखाई जानी चाहिए। जिस प्रकार हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया का महत्व है, उतना ही मल विसर्जन प्रक्रिया का भी। उसी प्रकार घर में रसोई घर को जितना साफ रखा जाता है, उतना ही टट्टी या पेशाब घर को भी रखा जाना चाहिए। स्नान घरों में भी सफाई रखने में हर सदस्य सहयोग करे। कपड़े धोने या नहाने के बाद स्नान घर में साबुन का झाग और मैला पानी फैले रहने देने की लापरवाही को टोका और सुधारा जाना चाहिए। स्नान घर सदा स्वच्छ रहे ताकि वहां ना तो गंदगी रहे और न ही काई जमे। रसोई को भी भली भांति साफ रखा जाना चाहिए। अन्न के कड़ों टुकड़ों को समेटकर पशु पक्षियों को खिला देना चाहिए या कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। थाली में डाले गए अन्न के सड़ने से असह्य दुर्गंध उत्पन्न होती है। वहां कीड़े पैदा हो जाते हैं। दुर्गंध और कीड़े दोनों स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। भोजन के समय थाली, लोटे, ग्लास, कटोरी आदि में कहीं जरा भी मिट्टी या जूठन लगी हो तो खाने से मन बिदक जाता है। इसलिए बर्तनों की धुलाई सफाई के साथ ही उन्हें ठीक से रखने की भी चिंता करनी चाहिए और इस्तेमाल के पूर्व फिर से देख लेना चाहिए कि वो स्वच्छ तो हैं। अगर धूल मिट्टी लग गई हो तो साफ कर लेना चाहिए। रसोई का फर्श पक्का हो तो गीले कपड़े से उसे रोज पोंछना जरूरी होता है। कच्ची रसोई में लिपाई करना आवश्यक होता है। चौका रसोई की स्वच्छता और खाद्य पदार्थ रखने के स्थान की स्वच्छता का ध्यान रखने से ही भोजन व्यवस्थापिका की सुघड़ता का पता चलता है। खाद्य पदार्थ सीलन भरी जगह में न रखे जाएं, उन्हें ढक कर रखा जाए और समय समय पर सुखाते रहा जाए। सफाई तथा खाद्य पदार्थों को ढकने का ध्यान न रखने पर चूहे, मकड़ी, छिपकली, तिलचट्टे, झींगुर, घुई पई आदि अनेक छोटे बड़े कीड़ों के उपद्रव का डर रहता है। उनका थूक, मल मूत्र आदि पेट में पहुंच सकता है और हानि पहुंचा सकता है। ये कीड़े मकोड़े वहीं मर गए और उनके टुकड़े खाद्य पदार्थ के साथ अगर पेट में पहुंच गए तो विषैली प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देते हैं। बासा खाना भी न खाया जाए। बासा खाना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। पीने के पानी की स्वच्छता के लिए प्रयुक्त छानने वाले कपड़े को साबुन से धोना तथा सुखाना आवश्यक होता है। पानी को भी ढक कर रखें। पानी भरने के घड़े भीतर से भली भांति धोए जाए, उनके अंदर चिकनाहट ना रहे। लोटा, ग्लास आदि धोकर ही पानी लिया या दिया जाए। ये सभी आदतें बच्चों में बचपन से ही डाल देनी चाहिए। सभी कमरों, मेज, कुर्सी, पलंग, फर्नीचर समेत घर भर की नित्य झाड़ पोंछ सफाई होनी चाहिए। इस काम की जिम्मेदारी फेर बदल करके हर सदस्य को दी जानी चाहिए। साप्ताहिक सफाई छुट्टी के दिन की जानी चाहिए। उस दिन घर भर के लोग उत्साह से सफाई में जुट जाएं। घर के कोनों में, दीवार व छतों में जमा हो गए जाले, बर्र, ततैये के छत्ते वगैरह साफ करें। आसपास की भी सफाई कर डालें। नालियों, कूड़ेदानों की सफाई करें। कुआं हो तो उसके आसपास की सफाई कर दें। पाखाना आदि सब स्थान भली भांति धो डाले जाएं। कांच वगैरह सब साफ कर डालें। उस दिन ओढ़ने बिछाने के कपड़े आदि सुखा लें। जूते चप्पलों की मरम्मत कर डालें। परिवार के सभी सदस्य उत्साहपूर्वक इस काम में जुटें तो काम सरलता से निपट जाता है और मनोरंजन भी होता है। कभी कभी विशेष सफाई का अभियान भी चलाना चाहिए। वर्षा की समाप्ति के बाद और ग्रीष्म ऋतु में पूरे घर की सफाई मरम्मत का काम आवश्यक होता है। नियमित सफाई के बाद भी नमी बने रहने तथा धूप कम होने के कारण मकान और सामान की हालत खराब हो जाती है। कपड़ों में नमी चढ़ जाने से उनमें बदबू आने लगती है। मकान में सीलन आ जाती है। वैसे तो जहाँ नियमित हवन होता रहता है वहाँ कीटाणु बहुत कुछ नष्ट होते रहते हैं, तो भी वर्षा की समाप्ति के बाद एक बार घर की पूरी तरह सफाई जरूरी होती है। दीपावली का त्यौहार इस प्रयोजन की पूर्ति कर देता है। दैनिक एवं साप्ताहिक सफाई में परिवार भर के लोगों द्वारा सहयोग का अभ्यास हो गया तो इस वार्षिक सफाई में भी बहुत सारा काम घर के सदस्य संभाल लेते हैं और खर्च कम पड़ता है। वास्तविक बात यह है कि यदि स्वच्छता का सिद्धांत मन में बैठ गया तो हरेक को गंदगी खटकेगी।
कुरूपता, अस्त व्यस्तता को हटाने की इच्छा उठेगी और इसमें आलस्य और प्रमाद की गुंजाइश नहीं रहेगी। कहीं थोड़ी भी अस्वच्छता दिखाई देगी, अव्यवस्था अनुभव होगी तो गृहिणी या परिवार के दूसरे सदस्य को खटकने लगेगी और तब कहीं अस्वच्छता, अस्त व्यस्तता का रहना संभव नहीं होगा। प्रायः अपने परिवारों में शौकीनी, ठाट बाट और फैशन के नाम पर थोड़ी साज सजावट दिखाई देती है। तीज त्योहार, विवाह, शादी अथवा किसी महत्वपूर्ण अतिथि के आने के अवसर पर सफाई में उत्साह दिखाई देता है, अन्यथा चारों ओर अस्वच्छता का ही साम्राज्य छाया रहता है। सफाई का स्वभाव न होने से अस्वच्छता खटकती भी नहीं है। कमरों में अस्त व्यस्त कपड़े, कॉपी किताब इधर उधर बिखरे हुए, अव्यवस्थित सामान, आलस्यवश सब ऐसे ही पड़ा बिखरा रहता है। रसोई में बर्तन इधर उधर फैले रहते हैं, धूल भरे जाले लटके रहते हैं। कहीं साग की टोकरी पड़ी है तो कहीं अनाज का टिन, एक तरफ कुर्सी पड़ी है तो बीच रास्ते में चौकी, स्नान घर में पानी बह रहा है, काई जम गई है, सीलन और पेशाब की बदबू आ रही है, पखाने से दुर्गंध फैल रही है, पानी डालने की किसी को फुर्सत नहीं है, मक्खियां भिन भिना रही हैं। ध्यान दीजिए, ये दृश्य कहीं अपने यहाँ का तो नहीं है। यदि ऐसा ही है तो हमें ये मानना चाहिए कि हम घर में नहीं, नर्क में रह रहे हैं। हम घर की थोड़ी बहुत सफाई करते भी हैं तो अपना घर तो साफ कर लेते हैं और गंदगी या तो घर के सामने डाल देते हैं, सड़क पर डाल देते हैं या पड़ोसी के सामने डाल देते हैं। अपनी नाली साफ करके कचरा मैला पड़ोसी के दरवाजे की ओर बढ़ा देते हैं। ये बहुत ही गंदी और अनैतिक आदत है। अपनी खुद की सफाई के साथ साथ सार्वजनिक सफाई का भी ध्यान रखें। जिसके मन में स्वच्छता सिद्धांत एवं अभ्यास रूप में आ जाएगी, वो घर और बाहर सब जगह स्वच्छता के नियमों का पालन करेगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कहीं भी वो उसका उल्लंघन नहीं करेगा। जहाँ कहीं अस्वच्छता का विकृत रूप देखेगा, उसे खटकेगा और वो उसे ठीक करने का प्रयत्न करेगा। स्वच्छता का अर्थ है सभ्यता। स्वच्छता से सभ्यता, नागरिकता और स्वस्थ व्यक्तित्व का बोध होता है। अस्वच्छता अस्वस्थ वातावरण और असभ्यता की परिचायक होती है। अव्यवस्था का अभ्यास हो गया तो मौका पड़ने पर कोई काम समय पर शुरू हो ही नहीं पाता। पहले बिखरे सामान को संभालने में ही जुटना पड़ता है। अव्यवस्था से मन स्थिति भी प्रभावित होती है। जहाँ व्यवस्था है वहाँ चित्त में स्फूर्ति रहती है, कार्य में सुगमता रहती है। व्यवस्थित कमरे और घर की छाप देखने वालों पर अच्छी पड़ती है। स्कूल से लौट आने के बाद बच्चे अपना बस्ता कहीं भी फेंक देते हैं। जूते और कपड़े भी जैसे तैसे उतार कर पटक देते हैं। उस समय उन्हें हर वस्तु को यथास्थान रखने का मार्गदर्शन दिया जाना आवश्यक होता है। कई बार बड़े भी ऐसा ही करते हैं। बड़ों को कुशलता एवं नम्रता से समझाया जा सकता है। वे जो सामान अस्त व्यस्त कर दें उसे उन्हीं के सामने सहेजा जाए ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो, और अगर न हो तो उन्हें समझाया जा सकता है। कभी कभी मौका देखकर सुव्यवस्था के आवश्यकता की चर्चा की जाए। जूते नियत स्थान पर पंक्तिबद्ध रखे जाएं। बच्चों में बचपन से ही आदत डालें कि वो अपना काम स्वयं करें। कपड़े हैंगर या खूंटी पर ही टांगे जाएं। धुलने के योग्य कपड़े भी एक जगह रखे जाएं। किताब, कागज, कलम, पुस्तक, पेंसिल बच्चे चाहें जहां ना बिखेर दें। बड़े लोग भी अखबार पढ़ने के बाद उसे यूं ही हर कहीं ना पटक दें, बल्कि निश्चित स्थान पर रखें। रद्दी कागज रद्दी की टोकरी में ही डाले जाएं। पान की पीक, थूक को चाहे जहां ना फेंके पटके। बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं वे उसके बचे हुए टुकड़े व राख निश्चित जगह ही रखें और गिराएं। माचिस की बुझी तीली जहां जहां न फेंक दें। ये सब बातें ऐसी हैं कि ये हैं तो छोटी छोटी, पर घर के सब लोगों को इनका प्रशिक्षण दिया जाए तो उनके व्यक्तित्व में व्यवस्था प्रियता का समावेश होता चला जाता है। स्वच्छता एवं सुव्यवस्था ही सौंदर्य दृष्टि का निर्माण करते हैं। व्यक्ति की सुरुचि, संपन्नता, सुघड़ता तथा व्यवस्था प्रियता का पता उसकी इन्हीं प्रवृत्तियों को देखकर पता चलता है। छोटी छोटी आदतों के तिनके मिलकर ही व्यक्तित्व का घोंसला बनाते हैं। अतः हर परिवार में इन प्रवृत्तियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।